हादसे को लेकर सियासत लगातार जारी है। राहुल गांधी ने आज हाथरस और अलीगढ़ में पीड़ितों से मुलाकात की और सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बाबा सूरजपाल पर हर किसी की चुप्पी है। बीएसपी, एसपी, कांग्रेस से लेकर विपक्ष तो बाबा पर चुप है ही। उधर अभी तक एफआईआर में भी बाबा का नाम नहीं है। बेबी रानी मौर्य ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया, तो साथ ही जांच का हवाला देकर बाबा पर सवाल को टाल गई। अब सवाल यह है कि क्या नारायण हरि उर्फ सूरजपाल जाटव का कास्ट फैक्टर इस सियासी चुप्पी की वजह है? अगर बाबा जिम्मेदार नहीं है तो हाथरस का दोषी कौन है और क्यों बाबा पर सियासत मौन है? इस मुद्दे पर आज की महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। हाथरस का दोषी कौन? बाबा पर सियासी मौन। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास। अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। बाबा फरार, 121 लाशों पर सियासत जोरदार। राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। सूरजपाल के लाखों भक्त, सियासी जरूरत। सूरजपाल पर चुप्पी, दर्द पर भारी राजनीति। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। बाबा का कास्ट फैक्टर, दलित वोटों का डर। हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि मृतक आश्रित के परिवारों के कल्याण के लिए सोचें, उनका मुआवजा दें। कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों ही रख लो, ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। बाबा में वोट बैंक दिखता है। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भव बेड़ा पार हो गया। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में, और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद बाबा के समर्थक प्रकाश सिंह भी हमारे साथ होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे पहला और सीधा सवाल यही कि इस पूरी घटना पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, कह रहा है मुआवजा जल्द से जल्द मिले। आज राहुल गांधी भी मिलकर गए, आप लोग भी घेर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को ना बचाया जाए, सबकी जवाबदेही तय हो। लेकिन बाबा पर सब चुप क्यों है? बाबा पर मौन क्यों है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि हादसा है या षड्यंत्र, ये बयान दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न उन पर है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्होंने अंकित कर दी है और वगैरह में ये केस रजिस्टर्ड है, तो उनकी अथॉरिटीज बताएं कि बाबा का नाम क्यों नहीं। ये तो प्रश्न उनसे होना चाहिए। विपक्ष आज एकजुट है और एक साथ है, और हम इतनी हृदय विदारक जो घटना हुई है उसमें प्रशासन को बख्श नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो कपिल जी, मेरा जो सवाल था वो सवाल ये था कि आप विपक्षी दल हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी ना आपकी तरफ से और ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, या आप लोगों ने ऐसी कोई मांग की हो, वो भी नहीं। उल्टा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ये जरूर कहते नजर आए कि हाँ, भीड़ है, ऐसे हादसे हो जाते हैं, पूर्व में भी ऐसे हादसे हुए हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए आस्था जी, एक बहुत अच्छी बात है, हादसा तो विपक्ष यही कहेगा, कोई षड्यंत्र हुआ है तो वो योगी जी बताएंगे। अगर मान लीजिए हत्या हुई हो, बाबा ने हत्या, आप मुझे ये बताइए, बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सपा का क्या स्टैंड है? क्या मांगे आपकी? मैं आपको साफ कह रहा हूं। हाँ। मुख्य अभियुक्त इसके अंदर डीएम होना चाहिए, एसडीएम होना चाहिए, एसएसपी होना चाहिए, और बाबा को भी अभियुक्त होना चाहिए। बनाइए, लेकिन मुख्य इन लोगों को होना चाहिए।
जिन्होंने परमिशन दिया, जिन्होंने 2.5 लोगों के लाख लोगों जिन पे अधिकारियों और आयोजकों की लापरवाही थी उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाबा पर ये चुप्पी क्यों है? ये चुप्पी सियासी है क्या एसएन सिंह जी? बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? कहीं से उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं हो रही है? से हम इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शी सरकार है बड़ी संवेदना के साथ खड़ी है, और कोई भी सरकार को जो कार्य करना चाहिए एक तो संवेदना के साथ खड़े होने चाहिए पीड़ितों के साथ, और न्याय के लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायिक आयोग का गठन कर देना, एसआईटी का गठन कर देना, पीड़ितों को यथाशीघ्र मदद करना और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करना। आप देखेंगे स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, हमारे 3 मंत्री जाते हैं, डीजीपी जाते हैं, मुख्य सचिव जाते हैं, और वो सब सारी ठीक है। देखिए, जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद लोगों को इलाज मिले, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, मुआवजा समय से मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। पीड़ितों के दुख दर्द में खड़े रहना सरकार का काम है। लेकिन बाबा को लेकर सवाल मेरा अब भी वही है, और वही सवाल कपिल श्रीवास्तव जी से, वही आपसे है। क्या बाबा का कास्ट फैक्टर तो नहीं है जो ये सियासी चुप्पी की वजह है? वो जाटव समाज से आते हैं, उनके ज्यादातर जो हजारों लाखों अनुयायी हैं वो भी लगभग इसी समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आस्था जी 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना जाति देख के पुरस्कार दिया जाता और न जाति देखकर कार्रवाई की जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जाति देखकर पुरस्कार दिया जाता है, और कांग्रेस की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में जाति देखकर कार्रवाई किया जाता है। 10 सेकंड में बताऊंगा, 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। वो घटना तो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी। पीसीआर कपिल श्रीवास्तव जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? 20 लोगों की घटना तो हादसा है कि क्या, ये जांच का विषय है, लेकिन मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड जो था वो तो सब लोग जानते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया। सब लोग जानते समाजवादी पार्टी की सरकार के नाते गई है। लेकिन आस्था जी, मैं अब भी आपकी जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगार बचते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगारों पे ठीक है, आप कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, और 1 सेकंड कपिल जी, हमारे साथ एपी सिंह जी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट और इस मामले में वकील भी हैं, और वो बाबा की तरफ से जो है वो पक्ष भी रख रहे हैं। उनके कई बयानों को उन्होंने मीडिया में आकर के रखा। एपी सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी एपी सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा कहां हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो छिपे हैं, भाग गए हैं, या अभी तक इस ट्रायल में किसी भी तरीके की पूछताछ उनसे हुई है या उन्होंने संपर्क किया है? लगता है कोई टेक्निकल दिक्कत है, रुक करेंगे एक बार फिर। ठीक है एपी सिंह जी, एक बार आप ठीक से पैच हो जाएं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। लेकिन अंशु अवस्थी जी, मेरा आपसे भी यही सवाल, कांग्रेस पार्टी भी चुप है, बाबा पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? प्रशासन को घेर रहे हैं, अधिकारियों को घेर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन बाबा को क्यों बचा ले जा रहे हैं? कम से कम इतना तो मांगिए कि बाबा को ढूंढे, उनसे पूछताछ हो। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और उसे मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के साथ खड़ी होती है। जो 123 परिवार उजड़े हैं, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के रास्ते में जो भी आ रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, बाबा हों या आयोजक हों, और जो सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है, प्रशासक हैं, प्रशासनिक तंत्र है, वो हों, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आज 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक एक अदने से कर्मचारी तक का सस्पेंशन नहीं हो पाया। आप बाबा का नाम एफआईआर में सरकार नहीं डाल पाई, आप सिर्फ खाना पूर्ति लीपा पोती कर रहे हैं। देखिए, भाजपा सरकार का ये चरित्र बन चुका है कि कोई भी घटना हो बस अच्छे अच्छे डायलॉग मारो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, हम कड़ा से कड़ा दंड देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे जो हमेशा। आप मुख्यमंत्री जी के बयान उठाकर देख लीजिए, किसी भी घटना में बिल्कुल डिक्टो 4 ही सेंटेंस होते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, और रसातल में होगा खींच लाएंगे, ढूंढ लाएंगे। लेकिन क्या होता है,
उत्तर प्रदेश में 128 से एसएन सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, रनिंग कमेंट्री भाई नहीं चलेगी डिबेट में। मैं अनुरोध करता हूं एंकर से भी कि वो डिबेट को कंट्रोल करें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इनकी बात को सुनूंगा मैं। इनसे कि सब्र रखें, सब्र रखना सीखना चाहिए। इस तरीके से रनिंग कमेंट्री बिल्कुल नहीं ठीक। आस्था जी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन्हीं का भला आप पर्यटन कर रहे हैं तो सभी जगह पर्यटन कपिल श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 10 सेकंड अंशु अवस्थी जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर काउंटर एसएन सिंह जी। 1 सेकंड एसएन सिंह जी, उनको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए अंशु जी। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार की जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं हुआ है। 80,000 की भीड़ आ रही थी तो आपने वहां पर कोई ट्रैफिक के पैसेज क्यों नहीं बनाए? देखिए, ये आपने सब एम्बुलेंस ठीक की व्यवस्था है, वहां ये क्यों सारी नहीं की? बातें वैलिड हैं जो आप कह रहे हैं अंशु जी। इन सारी बातों में फैक्ट है, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है जिससे आप लोग बच रहे हैं। बाबा से पूछताछ की मांग आप लोग क्यों नहीं कर रहे? बाबा को ढूंढ कर लाया जाए, बाबा के रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए, ये मांग विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? बात तो कंप्लीट कर लूं, बोलिए। मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। अरे कितने घंटे में देख रहा हूं, सुबह से जितने कंप्लीट करेंगे भैया बताइए तो। जितने भी अरे भाई इनको चुप कराइए तो बीच में टपर टपर शुरू कर दिए। एक चपरासी का सस्पेंशन नहीं कर पाए, न्यूज चैनल पर ऐसे धार में बहुत बड़ा लग किला डा दिया। आपको तो एक चपरासी का सस्पेंशन नहीं कर पाए। आपने तो 2 प्रधानमंत्री 50 तक चले जाएंगे इसके लिए। घटनाओं का सिर पर नहीं होता है, घटना कैसे हो इस तरीके से। 1 सेकंड एसएन सिंह जी, अंशु जी आप दोनों शांत हो जाइए। आप सब लोगों को बराबर समय दिया जा रहा है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बैकग्राउंड में जाने के बदले आप सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल तो आप लोग कई दिनों से उठा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई और होनी चाहिए, जिसकी जवाबदेही बनती है, जिसकी जिम्मेदारी तय होती है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजक कहां हैं, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, यह आप मांगिए। लेकिन मेरा सवाल है बाबा के कास्ट फैक्टर से जुड़ा हुआ, क्या यह सियासी चुप्पी इसीलिए है कि बाबा सूरजपाल जाटव समाज से आते हैं और उनके अनुयायी और फॉलोअर्स भी इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो लाखों की संख्या में वहां पर थे और हैं आसपास के कई राज्यों में? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की जांच नहीं होती है। अपराधियों की जांच समाजवादी पार्टी की सरकार में होती है, कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को धर्म देखा जाता है। हम तो एक चीज देख रहे हैं, पार्टी की सरकार में जो गुनाहगार होगा उस पे कार्रवाई, और जो नहीं गुनाहगार होगा उस पे कार्रवाई नहीं होगी। विपक्ष ने तो नीट की भी बात की थी, पेपर लीक है, सरकार ने माना क्या? तो पूछा जा नोटबंदी हुई, राहुल गांधी नोटबंदी सबसे बड़ी त्रासदी है। 84 के क्या माफी मांगी भाजपा सरकार ने? कोरोना के समय जब ताली थाली घंटी बजवा रहे थे वो लोग, आज पाखंड पर भाषण देते अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़े अंधविश्वासी तो इस देश के प्रधानमंत्री बोलूंगा, देश में मसले में प्रधानमंत्री को कहां से घसीट लाया? कर दिया था बीजेपी। विषय पर रहिए, बाबा सूरजपाल की बात हो रही है, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव जी, ये विषय कौन तय करेगा? आप तय करेंगी विषय? जिस विषय पर डिबेट हो रही है सर, उससे जुड़ा सवाल तो मैं पूछूंगी ना, जवाब नहीं मिलेगा तो बार बार पूछूंगी, सबसे बराबर पूछ रही हूँ। आप तय करेंगी नहीं, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब पर तो मैं बार बार लाऊंगी ना। क्या जवाब मेरा होगा वो भी आप लिख के देंगी क्या हमको? जवाब आप दीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सारा समय आपके भाषण को दे दूं। और भी पैनलिस्ट हैं बीच में, जो जनता का सवाल है, टू द पॉइंट बात रखेंगे तो सब तक पहुंचेगी। कपिल श्रीवास्तव जी, टू द पॉइंट एजेंडा नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आप एजेंडे का आरोप मत लगाइए। मैंने बहुत सीधा सा सवाल कास्ट फैक्टर को लेकर पूछा था, अगर आप उस पर नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, आपका कॉल है, लेकिन अगर आप किसी चैनल या मीडिया पर सवाल खड़ा करेंगे तो मुझे एतराज है इस बात से। कपिल जी, देखिए आस्था जी, बहुत स्पष्ट सी चीज ये है कि आपका मुद्दा हाथरस है और आपका मुद्दा बाबा है, और इस मुद्दे में तमिलनाडु एक व्यक्ति ले आ रहे हैं ताकि ये अपनी अकर्मण्यता को, अपने निकम्मता को छुपा सके। कि आंख दो तरह से कैसे देखती है कपिल जी? आप पहले जिस मुद्दे तमिलनाडु पे होगा तो वो प्रश्न करेंगी, उत्तर मिलेगा। बात पूरी होने दीजिए। सबसे बड़ी बात है, मछली बाजार बनाते हैं, इनको एक भी तथ्य की जानकारी नहीं है। पूछ रहे हैं एसएन सिंह साहब को एक भी तथ्य की जानकारी नहीं होती है।
एक बाबा ने अंशु जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए कपीश जी को। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए। देखिए, मेरा आप सबसे एक बार फिर से यही कहना है और यही रिक्वेस्ट है कि मैं जिसका नाम लूं प्लीज वही बोले, एक ही समय में सारे पैनलिस्ट बोलेंगे तो किसी की बात साफ नहीं हो पाएगी। रनिंग कमेंट्री तो एसएन सिंह कर रहे हैं, कपीश जी आप उनसे कहिए ना। सब बोल रहे हैं और विंडो में सबको दिख रहा है। अंशु जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ न जाने कौन सी नाइंसाफी हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है? बोलिए कपीश जी। आस्था जी बहुत स्पष्ट है, यहाँ पे एक बाबा को बचाने के लिए दूसरे बाबा पे दांव लगाया जा रहा है। सबसे पहले वाले जो बाबा हैं उनकी तो फेल्योर, वो तो सरकार आपको कमिटमेंट करती है अपने स्टेट के प्रति कि हम एक एक जान के प्रति जो है वो जिम्मेदार होंगे। योगी जी ने अब तक एक जिम्मेदारी में एक चपरासी को भी कुर्बान नहीं किया है, और आप बताओ उसको मुंसब बना दिया जिसने परमिशन दिया है। एसडीएम की पहली रिपोर्ट है, ठीक है, और एफआईआर दर्ज है, तो बाबा को आपको नेम्ड करना है तो करो ना, और मुख्यमंत्री से पूछिए। जब उनको पता है ये कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है, तो षड्यंत्रकारी का नाम अब तक क्यों नहीं मुख्य अभियुक्त में ले आए? लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात पर क्या कहेंगे आप, कपीश श्रीवास्तव? मैं तीसरी बात मैं बता रहा हूं। सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के हादसे पूर्व में भी हुए हैं, ध्यान रखें आगे से ऐसे हादसा ना हो और राजनीति ना हो। इतना कहकर चुप हो गए। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये तो हादसा कह रहे हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं टीम इंडिया के साथ। 125 लोग जान गंवा दिए, 125 परिवार में चित्कार मची हुई है, और प्रधानमंत्री जी खुश हैं, हंस रहे हैं, हा ठिट्ठी कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आ रही है प्रधानमंत्री जी को? आप बताओ, प्रधानमंत्री जी को शर्म आया है क्या? प्रधानमंत्री जी के पास अब इस पर जवाब सुनिए, अब इस पर जवाब सुनिए। या ये 56 इंच के जॉइंट है? कौन होता है? एसएन सिंह जी, मानवता भी नहीं रह गई इनके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 125 लोगों की शहादत के बाद जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके मामले में जांच चल रही है, सरकार में जांच पर आपको कोई संदेह है तो सवाल उठाइए। किसी को बचाया जा रहा है, सबूत है तो उस पर सवाल उठाइए। एक बार बात सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री को डिबेट में लेकर के आए, आप एसएन सिंह जी का जवाब सुनिए। आस्था जी सुनिए, एक बाबा को बचाया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ वो बाबा को क्यों बचा रहे हैं? ऐसे लोगों से आप पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए बाबा को क्यों एक बचाया सेकंड जा रहा है? कपीश जी, बात आने दीजिए। देखिए, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ, बाबा को और अगर क्यों गलती से बचाया जा ऑफ रहा रह गया है तो मैं कहकर ऑन कराती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस गरिमा को बरकरार क्यों रखें। बचाया जा रहा है? जिनकी वजह से 125 आदमी मरे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह और जनता की सरकार है। पूर्वत में भी आप देखी होंगी, जितनी घटनाएं होती है उसमें जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होता है। और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, चाहे उसकी साठगांठ समाजवादी पार्टी से ही क्यों ना, उसके साठगांठ अखिलेश जी से, कपिल श्रीवास्तव। ऐसी पारदर्शी है कि पेपर भी नहीं रोक रहे, सीधे दे दे रहे कि पारदर्शी आर पार दिख रहा है, ले जाओ छापो करो। दंगे होते हैं, ऐसी जवाबदेह है कि हालत मुझे आप तीनों को रोकना पड़ेगा, आप तीनों को रोकना पड़ेगा। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हैं, और वो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। आप तीनों शांत हो जाइए। विजय उपाध्याय जी, जिस कास्ट फैक्टर का मैं जिक्र कर रही थी, बाबा सूरजपाल पर ये खामोशी, ये चुप्पी आपको सियासी नहीं लगती? वो जिस समाज से आते हैं और उनके फॉलोअर्स, अनुयायी भी उसी समाज से बड़े पैमाने पर उन्हें सुनने के लिए जाते हैं, और ज्यादातर लोग जो बेहोश हुए, और बेहोशी की हालत में भी महिलाएं कह रही थी कि बाबा की क्या गलती है। बाबा तो कह ही नहीं रही थी, वो कह रही है कि प्रभु की क्या गलती है, वो तो चले गए थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस माहौल को सियासतदानों ने भांप लिया है। देखिए कौशिक जी, एक तो मैं कास्ट फैक्टर पर इसलिए बात नहीं कर सकता कि पत्रकारिता की आचार संहिता के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी बात, इस केस में पक्ष की भी आवाज और सत्ता पक्ष की आवाज काफी मिली जुली है, दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये सियासी चुप्पी जैसे शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। विजय उपाध्याय जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का जो बयान है वो बिल्कुल सरकार के पक्ष में है। हाँ। और अखिलेश यादव जी ने भी कोई कड़ी बात नहीं कही, बहुत साधारण बात की। राहुल गांधी आए थे, वो भी उन्होंने भी कोई सिर्फ मुआवजे की बात उन्होंने गंभीरता से कही कि मुआवजा ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, दिल खोल के मिलना चाहिए। तो और जो लोग मरे हैं उसमें कुछ को छोड़कर ज्यादातर परिवार इसके लिए किसी को दोषी नहीं मानती। तो मैं तो ऐसा देखता हूं कि कुछ लोग, जो लोग
स्वेच्छा से इसमें केस चलाने के इच्छुक हैं उनकी तरफ से FIR दर्ज करनी चाहिए। और प्रदेश सरकार ने जो धाराएं लगाई हैं बड़ी हल्की हैं, उसमें सिर्फ 105 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है जिसमें गैर इरादतन हत्या की बात है आयोजकों के खिलाफ, जिसमें एक नामजद है बाकी अज्ञात है, तो वो एक धारा खाली गंभीर है, बाकी धाराएं गंभीर नहीं, बहुत हल्की धाराएं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें एक खुले तौर पे ओपन सरकार को प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि जो लोग मरे हैं अगर उसमें से कोई परिवार मुकदमा चलाना चाहता है तो हमारे पास आए, अगर लोग नहीं आना चाहते तो मुझे लगता है ऐसे मामलों में एक गंभीर निर्णय होना चाहिए कि जो लोग स्वेच्छा से केस नहीं चलाना चाहते हैं उसमें स्टेट को भी इंटरवीन ज्यादा नहीं करना चाहिए या एक केस दर्ज करके औपचारिकता कर देनी चाहिए, क्योंकि न मरने वाला बहुत गंभीर है, उसके परिवार के लोग, ना अपोजिशन उतना गंभीर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन पर हम यहाँ आज बहस कर रहे हैं और एक खबर इससे जुड़ी आ रही है, हाथरस हादसे से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है और खबर यह कि कल जांच आयोग जाएगा हाथरस, घटनास्थल पर जाएगा जांच आयोग। इस वक्त की बड़ी अपडेट, न्यायिक जांच आयोग मुआयना करेगा। दरअसल सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बिठाया इस पूरी घटना की जांच के लिए और कल ये जांच आयोग हाथरस जा रहा है और घटनास्थल पर पहुंचेगा और वहां पर अपनी जांच करेगा, वहां का मुआयना करेगा, जांच करेगा और उसके बाद ये न्यायिक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से लौटते डिबेट की तरफ। SN सिंह जी, जो बात विजय उपाध्याय जी भी कह रहे थे और दूसरा वो ये कह रहे हैं, चिंता जता रहे हैं कि बड़ी हल्की धाराएं दर्ज हुई हैं। नहीं, देखिए विजय जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, मैं उसका जवाब देता हूं। होता क्या है कि आयोजन जो भी कर रहा होता है, प्रथम जिम्मेदारी उसकी होती है कि अगर आप कह रहे हैं कि 80,000 लोग आएंगे और उससे ज्यादा लोग आते हैं तो आपको प्रशासन को बताना चाहिए। अगर वो बताए हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने वो पैनलिस्ट से चाहूंगा कि आप वहां बताएं। दूसरी बात, लाइसेंसिंग जो होती है, चाहे आपको गन की लाइसेंस दी जाए, बार चलाने का लाइसेंस दिया जाए, होटल का लाइसेंस दिया जाए या शादी ब्याह का, तो आप बताते हैं कि हमारे यहाँ इतने कैपेसिटी है, उसकी जांच होती है, उस कैपेसिटी के आधार पे लाइसेंसिंग की जाती है। उस लाइसेंसिंग के अलावा अगर कोई चीज बढ़ता है तो पहली जानकारी इसकी तुलना कर अगर रहे हैं आप प्रोग्राम करा रहे हैं तो पहली जानकारी आपकी होती है कि आप उसको जानकारी दें। फिर भी मैं आस्था जी कह रहा हूं कि अभी जांच हो रही है, हम कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहेंगे कि प्रशासन की गलती है, हम ये जरूर मानेंगे कि जिसकी भी गलती है वो न्यायिक जांच में आ जाएगी, कार्रवाई होगी। और समाजवादी पार्टी की तरह हम संबंधों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बाबा के नाते बादल छट जाते हैं, बाबा के नाते सूरज उग जाता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमें हमारे लिए कोई बाबा नहीं होगा। मैं अलग से समझ, एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड खत्म करिए। पार्टी की सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है सब लोगों ने देखा है, तो निश्चित तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल है और जिम्मेदारी से ये कहेंगे कि FIR दर्ज हो गया, विवेचना चल रही है, न्यायिक जांच में जो रिपोर्ट आएगी निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो। कपिल जी, न्यायिक जांच आयोग कल पहुंच रहा है हाथरस, मुआयना करेगा, रिपोर्ट देगा और उस आधार पर कार्रवाई होगी। कपिल जी, न्यायिक जांच आयोग ने ये कहीं नहीं कहा है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते हैं या अन्य कोई जांच नहीं कर सकते हैं या अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। एक बात ये छिप रहे हैं, इसको कहते हैं निकम्मापन। आप कह दीजिए ना। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ भाई, आप तो कार्रवाई की मांग तो आप कह दीजिए, ना सपा की तरफ से मिले बाबा पर, ना कांग्रेस की तरफ से मिले। आपके बड़े नेता, आपके थिंक टैंकर्स तो बहुत ही सफाई से, बहुत ही चुप्पी तरीके से इस बात से बाहर निकल जाते हैं। आपराधिक मानववध है, सुन लीजिए, 105 जो है एक आपराधिक मानववध है, उसका आप हत्या से तुलना नहीं कर सकते। अपराधियों का साथ दे, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं जो कि ये आदमी मानसिक तौर पे बीमार है, आपने देखा कि आपने ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे आर्म्स के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अरे बताइए, ये बच्चा, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। आप दोनों अपनी बात रख चुके हैं, दोनों की बात आ गई है। SN सिंह जी, कपिल जी, दोनों शांत हो जाए। अंशु अवस्थी जी, क्या बाबा में वोट बैंक दिखता है? मेरा सीधा सा सवाल। ठीक है कपिल जी, आपने जो एडवाइजरी दी थी वो खत्म करनी चाहिए थी, आप नहीं दे सकते थे उतने लोगों को जो लोग FIR नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उन 123 परिवारों के दुख दर्द को समझना नहीं चाहते, साझा नहीं करना चाहते। अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री वहां जाते, लोगों का दुख दर्द समझते। हम चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले,
लेकिन भाजपा तो कुछ भी नहीं कर पा रही, ना कार्रवाई कर पा रही है, न 123 पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हो रही है, किसी के साथ नहीं खड़े। राहुल गांधी जी ये तमिलनाडु सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हमेशा संरक्षण देते हैं। मछली खिलाने और वालों को इसीलिए आप देखिए कि भाजपा को जनता ने हरा दिया उत्तर प्रदेश से, और इनका 2027 में और बुरा हाल होने वाला है, और बुरा हाल होने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने उन 123 परिवारों का मजाक उड़ाया है। 4 दिन हो गए, आप कोई प्रशासनिक अधिकारी को बर्खास्त नहीं कर पाए, निलंबित नहीं कर पाए, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो जनता इनको सबक सिखाएगी। ये जनता की जानमाल, जनता की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह जिम्मेदार नहीं है। इनको जो जनता ने चुना था वो सिर्फ ये यहाँ पर रनिंग कमेंट्री करने आते हैं बीजेपी के लोग। ये चाहते हैं कि आपके चैनल से सही बात दर्शकों तक ना जाए। अरे नहीं, आपकी आवाज बहुत क्लियर जा रही है। 284 वाले कर रहे हैं, 2027 में इनका इंडिया गठबंधन इंतजार तो संदेश खाली वाले कर रहे हैं। सही बात है, इनके पास कोई ठीक है, आप तीनों शांत हो जाइए। क्लोजिंग रिमार्क रहेगा आप विजय उपाध्याय जी। देखिए, एक तो इसमें जो लोग बहुत गंभीर है, चाहते हैं मामले की जांच हो, उनको तुरंत PIL दाखिल करनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। और हमारे पैनल में एडवोकेट है। दूसरी बात, बाबा के पास जो प्रॉपर्टी है, जितने ट्रस्ट उनके हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जहां जहां आश्रम बने हैं, क्या एग्रीकल्चर लैंड पे बने हैं या लैंड यूज चेंज हुआ है, इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। उनके ट्रस्ट में FCRA है कि नहीं, FRCA है कि नहीं, ATG है कि नहीं, अगर फॉरेन फंडिंग होती है तो मतलब उनकी संपत्ति की पूरी जांच होनी चाहिए। ठीक है कपिल जी, 10 सेकंड, मुझे शो वाइंड अप की कॉल आ रही है। हाँ, 10 सेकंड। देखिए विजय जी ने इसलिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, जो है जनहित याचिका दाखिल कर दी, लेकिन ये 156(3) में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा होती है। और हमने भी इसे गोरखपुर के अंदर मूव किया है, जिसमें हमने कहा है कि प्रशासन को मुख्य अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने अपडेट दी। शो मुझे यही खत्म करना है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सूरजपाल पर हर किसी की चुप्पी है। बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से लेकर विपक्ष तो बाबा पर चुप है ही। उधर अभी तक FIR में भी बाबा का नाम नहीं है। उधर बेबी रानी मौर्य ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है और साथ ही जांच का हवाला देकर बाबा पर सवाल को वो टाल गई। अब सवाल ये है कि क्या नारायण हरि उर्फ सूरजपाल जाटव का कास्ट फैक्टर इस सियासी चुप्पी की वजह है?